किसी ज़माने में होंडा का एक स्कूटर आया करता था, ये वाला C90, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था और ये वर्ल्ड का टॉप सेलिंग स्कूटर हुआ करता था। अब उस स्कूटर के सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो तब उन लोगों को नहीं पता था, अभी हमने उस सेगमेंट को मैक्सी स्कूटर कहना चालू कर दिया। व्हाट इज़ मैक्सी स्कूटर? सो एक ऐसा कम्यूटिंग व्हीकल जिसमें बीच में कुछ रखने की जगह टेक्निकली ना हो। सो ये है एरोक्स, ये भी एक मैक्सी स्कूटर है। इंडियन मार्केट के लिए अभी की जनरेशन के लिए काफ़ी नई चीज़ है, पर अगर आप अभी आज की डेट में भी अगर यूरोपियन मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, इंक्लूडिंग BMW और भी बहुत सारी ब्रांड्स जो इस तरह के स्कूटर बनाती भी है और बेचती भी है। राइड वाले पार्ट में आपको मैं ज़्यादा गाइड भी करूँगा कि किस तरह के व्हीकल्स इसमें मज़ा आता है। तो यस, सो दिस इज़ दी एरोक्स। इसके अलावा भी इंडिया में काफ़ी सारी ब्रांड्स है, BMW का एक GT 300 ऐसा कुछ भी आता है, फिर आप कीवे में वियास्टे देख सकते हो। तो ये सारे के सारे मैक्सी सेगमेंट के स्कूटर है। यहाँ पर यामाहा ने एक स्मार्टनेस प्ले किया है कि यामाहा गिव्स यू R15 वाला इंजन in the scooter. So yes, this is the Aerox 155. Let's start the video. Let's talk about the engine first. Here in this scooter, you are getting the same engine from the R15 version 3, 4 कोई भी ले सकते हो। और इस इंजन की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, VVA टेक्नोलॉजी सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। स्कूटर में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। व्हाट एल्स यू वांट? अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपका 14.75 bhp एंड 13.9 Nm का टॉर्क भी ये स्कूटर जनरेट करता है, जो कि स्कूटर सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट कहीं ना कहीं माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग द 14 इंच के रिम्स, बोथ द एंड, फ्रंट एंड रियर बोथ साइड 14 इंच, और आगे 110 होगा जो कि R15 की साइज है, और पीछे आपका 140 का टायर आएगा। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग स्कूटर। 126 kg का ये स्कूटर है। 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने को मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको फिजिकली भी दिखाऊंगा, कैसे फ्यूल लीड ओपन करना है, डिक्की का स्पेस क्या है, स्विच क्वालिटीज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर स्विचेबल है, यू कैन ऑन द ट्रैक्शन कंट्रोल, यू कैन ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल इस स्कूटर में होना क्यों ज़रूरी है वो राइड वाले पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये स्कूटर कहीं ना कहीं है तो एक स्पोर्ट्स सेगमेंट स्कूटर। तो यस, दैट्स द सीन है। डबल स्टैंड भी स्कूटर में आपको देखने को मिल जाता है। सो एक बार अभी स्विचेस क्वालिटी देख लेते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है वो समझ लेते हैं, एंड देन विल राइड द स्कूटर। सो कुछ इस तरह की आपको एरोक्स के साथ मिलने वाले हैं। एंड हियर इज दी पिकाचू, वही वाला R15 वाला का कजिन ब्रदर है। सो यस, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस अमेजिंग स्कूटर। की होल में डाल देते हैं। यहाँ पर की होल में भी कुछ चीज़ें समझने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हियर ऑफ है, यहाँ पे आप ऑन करोगे, सिर्फ ओपन और फिर ऑन आएगा। ऑन पे आपका इग्निशन ऑन कर सकते हो, ओपन पे आप कर सकते हो फ्यूल लीड ऑन, लाइक दिस। ठीक है, इसको अभी के लिए क्लोज करते हैं। सीट एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सो यस, दिस इज हाउ मच द स्पेस इज इट। ऑलरेडी एक फुल फेस का हेलमेट लगा हुआ है इसके अंदर। ऑलरेडी मैंने एक हेलमेट चेक किया था इसके अंदर, द रेगुलर राइडिंग वाला हेलमेट, जो कि इसमें प्रॉपर फिट नहीं आता, KYD वाला। बट ये भी फुल फेस हेलमेट है, जो कि सिटी राइडिंग के लिए आप इस तरह का हेलमेट यूज़ करोगे तो ये कंफर्टेबली फिट हो जाता है। सो यस, तो फिर से एक बार, द फ्यूल लीड एंड हियर इज़ द सीट, राइट। सो काफ़ी वाइड स्पेस आपको सीट में मिलने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्विचेस क्वालिटी एंड अदर स्टफ। सो हियर मैं एक बार इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ से। सो द कंसोल इज़ ऑन, हियर इज़ द स्विचेस। सो एल्यूमिनियम वाले आपको लीवर्स मिलते हैं यहाँ पर पीछे की साइड पे। मिरर इज़ ओवरऑल गुड, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिरर्स है। विजन भी काफ़ी अच्छा मिलता है, राइड वाले पार्ट में आपको पता चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपका एक मेन्यू बटन है आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, इफ़ यू कैन सी। तो वहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ की कंसोल की सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। कंसोल की ब्राइटनेस का थोड़ा कंप्लेन है, मुझे थोड़ी सी कम लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट द कंसोल इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, आगे बात करेंगे। दिस इज़ योर पासिंग स्विच, यहाँ पर आपका साइड लाइट आ जाएगा। हियर यू कैन सी, यस इट हैज़ दी हैज़ार्ड लाइट्स फंक्शन। सो मैं दिखा दूँगा, कुछ ऐसा हॉर्न आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ है आपका ए ऑफ ए ऑन, व्हाट इट इज़। सो राइड वाले पार्ट में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे ही आप इसको ऑफ करोगे इंजन कंटिन्यूसली चालू रहेगा, अगर आइडियल पे है तो भी। पर अगर आप इसको ऑन करोगे तो इंजन थोड़े टाइम के बाद बंद कर देगा, और फिर जैसे आप थ्रॉटल दोगे इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट द इंजन। सो एज यू कैन सी, किसी भी तरह का आवाज़ ये नहीं करता है। अभी इंजन इज़ ऑन, थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली इंजन बंद हो जाएगा। आपको आवाज़ ऑलरेडी इंजन की आ रही है। जैसे आप साइड स्टैंड नीचे करोगे इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। अगर ये ऑन है तो इंजन थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगा।
फिर जब आप थ्रॉटल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली चालू होगा। कितने टाइम में होता है? अराउंड 10 to 20 सेकेंड्स के आसपास ये टाइम लेता है। तब तक आपको मैं बाकी की चीज़ें भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर है कंसोल, जिसकी ब्राइटनेस का बहुत ज़्यादा कंप्लेन है मुझे। होप आपको सब दिख रहा है। इट हैज़ द TCS, एज यू कैन सी हियर, द टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट हियर इज़ द स्पीड वाला पार्ट, एंड यहाँ पर भी स्पीड आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो एक्चुअल फिगर्स है स्पीड का वो दिख जाएगा। नीचे आपका ओवरऑल किलोमीटर्स कितना हुआ है, नीचे आपका फ्यूल लीड भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे अगर आप ये वाले बटन्स देख रहे हो तो यहाँ पर इल्यूमिनेटिंग बटन्स है, जैसे यू कैन सी। ये TCS का भी बटन नीचे ही दिया गया है। उसके अलावा इंजन का और ये ऑटो वाला जो ऑन है उसका भी बटन यहाँ पर दिया गया है। सो ये व्हीकल अभी कोल्ड स्टार्ट हुआ है, तो आई डोंट नो ये कितनी देर में बंद होगा, पर थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो दैट्स द कंसोल पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग स्कूटर। सो इन एरोक्स हियर यू विल गेट सम एक्स्ट्रा स्पेस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ऊपर करके इसको खींचना पड़ता है। यहाँ पर एक क्लोथ रख सकते हो, क्लोथ के अलावा थोड़ा सा स्पेस है, फ़ोन जा सकता है आपका आई गेस। इसके अंदर आपको एक वो कार में जो चार्जर लगता है ना, वो वाला चार्जिंग का सॉकेट भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकता है टेक्निकली। इस पर आप अपना एयर पम्प, प्रेशर पम्प भी लगा सकते हो और फ़ोन भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। फ़ोन इसके अंदर आप रख सकते हो। ओवरऑल काफ़ी बड़ा इसका सा कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, पर ये इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, हाँ, तो इसको प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगा। सो समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज ऑल्सो गुड। अभी तो इसके अंदर कपड़ा ठूसा हुआ है, सो इसको रखते हैं अंदर। सो दैट्स द एरोक्स। अपार्ट फ्रॉम द कंसोल, दिस इज द ओनली स्पोर्ट्स स्कूटर इन द इंडियन मार्केट जिसका इतना बड़ा रेडिएटर यहाँ पर दिया गया है। इट लुक्स सो डैम अमेजिंग। कंसोल के काफ़ी ज़्यादा पास में ही है, एज यू कैन सी हियर। सो या Okay, now let's talk about the sitting position, seat height and everything. So यहाँ पर मेरा एक concern है about this scooter. So as this is the maxi scooter, although company is not calling it a maxi scooter, they call it a sports segment scooter. But मेरे लिए maxi scooter है, मैं इस पर राइड करना चाहता हूँ। maxi scooters में बेसिकली 3 पोजिशन सिस्टम्स होती है। मैं मेनली बता दूँ, एक तो ये आपका हो गया कंफर्टेबल वाला जोन, जहाँ पे आप ऐसे ही बैठ के जैसे आप अपना नॉर्मल स्कूटर चलाते हो। सेकंड इज द एग्रेसिव स्टांस, जहाँ पर अपने पैर थोड़े से पीछे लेके थोड़ा सा एग्रेसिव होकर जूम बाइक की तरह इसको ऑपरेट करना पसंद करते हो। एंड थर्ड इज द मेन सिटिंग पोजीशन, जो कि मैक्सी स्कूटर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो है आपके फुट ऐसे रहे, लाइक यू आर राइडिंग अ क्रूजर मोटरसाइकिल, राइट। इसमें वो मिसिंग है। मुझे यहाँ पे पैर रखने पड़ेंगे, जो कि वो फाइबर वाला पार्ट, और ये इतना कंफर्टेबल पोजीशन भी नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं नहीं लगता। तो ये एक मिसिंग पार्ट मुझे लगता है इन दिस स्कूटर। अगेन आई डोंट थिंक सो कि लोग इसको राइड पे यूज़ करना पसंद करेंगे, पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है मेरे सर्कल में जो कि इस स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा मोड करके वाइजर लगा के राइड पे यूज़ करते हैं और डेडिकेटेडली इसी स्कूटर को चलाते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड लॉन्गर ट्रिप्स। सो यस, ये वाली चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग तो लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट द स्कूटर इज़ रियली गुड। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो एज यू कैन सी मेरे पैर आराम से कंफर्टेबली फ्लोर पे लैंड हो रहा है और थोड़े से नीज बैंड होते हैं, तो 5.5 हाइट वाले लोग भी आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। पावर काफ़ी मज़ेदार है, तो ये स्कूटर सिटी में तो आपको काफ़ी मज़ा करवाने वाला है। एंड द मेन थिंग इज़ कि बैठो यार, आराम से रिलैक्स होकर चलाओ। सो या नाउ लेट्स राइड द स्कूटर एंड अंडरस्टैंड कैसा है चलाने में। Okay guys, so yes, we are riding finally Aerox Yamaha का maxi scooter, and this is a cute little, not the little but the big bunky scooter. So अभी चलाते थोड़ा सा, फिर समझते क्या सीन है क्या नहीं है। And yes, and let me tell you one thing that I already mentioned, that it has the R15 वाला freaking 155cc का इंजन and 126 kg का ये स्कूटर ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ में आता है। एंड जो डिस्प्ले आपको अभी थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा, लो लग रहा होगा, ये 3 स्टेप इसका जो लाइट है ना वो एडजस्ट हो सकता है, मतलब ब्राइट हो सकता है। अभी ये फाइनल स्टेज पे तो इससे ज़्यादा तो लाउड क्या ही होगा। सो यस, हम एक R15 भी साथ में ले रहे हैं क्योंकि उसका भी वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आएगा, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो जल्दी से जाके। एंड देखो, मेरा ये मानना है कि दिस इज़ स्कूटर जिसको आप सिटी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा है राइडिंग दिस स्कूटर इन हाईवेज एज वेल। सो यस, यू कैन राइड ऑन दिस स्कूटर। काफ़ी कंफर्टेबल सा तो है, बट
एज आई एम अ स्पोर्ट्स टूर राइडर, सो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें बैक इश्यूज़ आने के चांसेस है, बट आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी, उसके बाद नहीं होगा। क्योंकि जब मैं एंट्रॉक चलाना शुरू किया था ना, तब भी मुझे थोड़ा बैक इश्यूज़ होने लगा था, फिर वो धीरे धीरे फेड अप हो गया था। तो या दैट्स द थिंग। बाकी चलाने में काफ़ी मज़ेदार है, मतलब ये ओह नो गियर नथिंग, just have fun. So yes, it is the powerful scooter 17 bhp and 19 Nm का टॉर्क समथिंग है, जो ऑलरेडी अब मैंने आपको बता दिया है। तो yeah, that's the good part of this क्यूटी स्कूटर। बाकी तो देखते एक बार थोड़ा हाईवे पे चढ़ने के बाद कि क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। ऑल दो हम इसको हाई स्पीड वाई स्पीड का वो सब नहीं करेंगे, मैं सिर्फ राइड कंफर्ट की बात करूँगा। एंड यस, दिस इज़ कंफर्टेबल वन आई मस्ट से। मैं जानबूझ के इसको ऐसे एरियाज़ में ले रहा हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे इसको ट्राई कर सकूँ कि भाई खड्डों वड्डों में कैसा कैसा क्या है सस्पेंशन वगैरह। तो थोड़ा सा सस्पेंशन मुझे हार्डर साइड लगता है इसका, ऐसा मुझे फील हो रहा है अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इजीली मैनेज कर रहा है। अगर मैं नॉर्मल स्कूटर्स की बात करूँ ना, तो उससे ज़्यादा ये लाइक ईजी टू मैन्यूवर है, बिकॉज ऑफ द टायर साइज़। आगे 110 का 14 इंच का टायर और पीछे 140 14 का टायर है। तो ये टायर्स जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे टू कंट्रोल दिस स्कूटर। लाइक यू कैन लीन ऑन इट, लाइक सिट सी। तो बोए सो देखो 73 तो ऐसे ही कैजुअल जा रही है, मतलब ऐसे ही फॉर फन में। सो दैट्स द थिंग ब्रो। नाउ इट्स टाइम टू बूस्ट इट अप। चलो लेट्स सी। देखो भागता तो है ये, है ना, बट व्हाट आई फील इज, अबे क्या पागल बने वे। हाँ, सो द पॉइंट इज भागता तो है ये, पर जो गियर में मज़ा है वो स्कूटर में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप इसको अज्यूम करोगे कि आप R15 का इंजन के साथ चल रहे हो, तो गाइस यस इंजन तो वही है, बट भगाने में वो फील शायद आप मिस करोगे, बिकॉज इट इज़ अ स्कूटर, है ना। तो स्कूटर्स की कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंड्रीज होती है जो कि आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। बट एक चीज़ मैं खास कहना चाहूँगा कि सिटी राइडिंग के लिए, सिटी कम्यूटिंग के लिए अगर इस टाइप का स्कूटर, सो बेसिकली दिस सेगमेंट इज़ कॉल्ड मैक्सी स्कूटर। बेसिकली मैक्सी स्कूटर और नॉर्मल स्कूटर्स में फ़र्क ये होता है कि ये जो हम्प जैसा दिख रहा है ना, ये मैक्सी स्कूटर्स में ऐसा हम्प टाइप होता है, राइट। और काफ़ी कंफर्टेबल फुट पोजिशनिंग और वो सब आपको मिलता है। एंड मैक्सी स्कूटर इज़ मेंट फॉर दी टूरिंग, है ना, जिसको गियर वगैरह का मगजमारी नहीं चाहिए। और यूरोपियन कंट्रीज़ में मैक्सी स्कूटर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं, काफ़ी सारी ब्रांड्स बनाती है मैक्सी स्कूटर्स। इंडिया में इसका चलन नहीं है, इसका ट्रेंड नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि ये स्कूटर भी कहीं ना कहीं इंडिया में अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाया है। बट मैक्सी स्कूटर्स इज़ अ गुड सेगमेंट आई मस्ट से, क्योंकि कैसा है कि कोई भी अगर न्यू भी है, जैसे नया मोटरसाइकिलिंग में आ रहा है, ऐसे भी कोई लोग हैं, तो उनके लिए मैक्सी स्कूटर इज़ अ गुड स्टार्ट। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि मैक्सी स्कूटर में आप एक तो देखो, यहाँ पे इंडिया में इतने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैक्सी स्कूटर्स नहीं मिलते। तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो इवन BMW का 300 या 350 सीसी का एक GT करके कोई स्कूटर आता है, मैक्सी स्कूटर, पिक्चर आपको दिख रहा होगा। सो वो ऑलरेडी है, जो भी नहीं चला इंडिया में, पर फॉरेन में वो बहुत ज़्यादा चलता है। तो क्या होता है कि जो न्यूबीज़ होते हैं ना, वो पहले मैक्सी स्कूटर ट्राई करते हैं, थोड़ा सा से अडॉप्ट करते हैं इस पावर को वगैरह को, देन दे स्विच टू काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल जो उनको बैठे दिमाग में, राइट। सो मुझे लगता है कि दैट इज़ दी पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सी स्कूटर इज़ वेरी कंफर्टेबल वन। तो आप पूरा ऐसे लाइक फैमिली टूरिंग वगैरह भी इस पर ईजिली कर सकते हो। बीवी को बिठा के आया चिल मार के, वो रोल फायर डिस्ट्रैक्शन, या तो यस दैट इज़ द मेन पर्पस, होल पर्पस ऑफ द मैक्सी स्कूटर। दिस इज़ नॉट फॉर कम्यूटिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैक्सी स्कूटर्स आर नॉट फॉर कम्यूटिंग बट फॉर द राइडिंग। बट ठीक है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्कूटर की जो लोअर सीसी है, तो आप ठीक है सिटी कम्यूटिंग में ले भी यूज़ कर सकते हो। इंजन छोटा है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो स्कूटर है ना, ये सेम स्कूटर आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी मिलेगा विद द सेम पावर एंड द फीचर्स एंड ऑल। सो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया में डाल के डिट्यून किए वाला सीन भी इसमें नहीं है।
So yes, that is only a good thing. Apart from that, seat comfort is almost good, like it's like a good है ना. थोड़ा राइडिंग वगैरह आप कर सकते हो, लाइक 100-150 किलोमीटर आराम से कर सकते हो. 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो क्लेम हो रहा है कुछ 25-30 के आसपास, बट मेरे को लगता है कि ये 20 से 30 पकड़ के चलो, मतलब लाइट हैंड पे 30 तक दे सकता है, अदरवाइज 20 के आसपास का पकड़ लेगा एवरेज. हाईवे में मुझे लगता है कि कांस्टेंट स्पीड पे ये अच्छी एवरेज देना चाहिए, है ना. एवरेज टेस्ट अभी हम नहीं कर रहे इसका, तो मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको नहीं बता पाऊँगा, आई एम सॉरी फॉर दैट. बट हाँ, मुझे लगता है कि एवरेज इज़ नॉट द थिंग कि जो आप कंसिडर यहाँ पे करना चाहोगे, क्योंकि स्कूटर्स वैसे भी एवरेज नहीं देते, ज़्यादातर स्कूटर्स एवरेज नहीं देते, है ना. 30-35 इज़ द इट्स लाइक अ थिंग. तो यस, दैट्स ऑल. और ये हमारा R15 धुएँ उड़ाते हुए. ओके, सो अभी 96 पे ये जा रहा है. सो स्मूथ है ना. बम्प्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से जर्क्स ले रहा है, काफ़ी कंट्रोल्ड है. दूसरे स्कूटर अगर आप स्पीड पे चलाओगे ना तो वॉबलिंग इशू का बहुत वो होता है. ये वॉबल इतना ज़्यादा नहीं कर रहा है, ऑल्दो वेट कम है, बट टायर्स काफ़ी सही है, बढ़िया है. तो ग्रिप पकड़ के चल रहा है. बड़े टायर्स है तो खड्डों वड्डों में भी दिक्कत नहीं आ रही है. सो या दैट्स एंड कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. मुझे लगता है कि एक ना विंड स्क्रीन ऐसे लगा देनी चाहिए इसको. अरे बाप रे भाई, एक हाथ में तो पड़ रही है. अच्छा हाँ, सो इधर एक बड़ी विंड स्क्रीन लग जाए तो क्या ही मज़ा आ जाए इसको टूरिंग करने में, है ना. और एक और चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि इस पैर को ना सिर्फ ये पोजीशन पे क्यों रखना है हमें. ये पोजीशन मुझे लगता है ये पोजीशन में होना चाहिए. मतलब इधर कुछ जैसे बर्गमैन में आता है, इफ यू नो, है ना. मैक्सी स्कूटर्स में वो होता है, ऐसे भी पैर आप रख सकते हो, इसमें नहीं रख सकते. यहाँ पे ऐसे दैट्स द थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ गुड थिंग. अच्छा, ये ऑटो ऑफ और ऑन वाला फीचर के साथ आता है. ब्लू कोर यामाहा का कोई फीचर है जिसमें क्या होता है कि आप अगर सिग्नल विग्नल पे खड़े हो ना तो इंजन ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाएगा, और फिर आप जैसे थ्रॉटल दोगे तो चालू भी हो जाएगा. आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं. इवन सेल का भी आवाज़ आपने सुन लिया होगा कि ये बहुत ही साइलेंट मोटर होती है इसकी, तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है. और वो जो फीचर है ना, वो ऑन ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हो. अभी ऑन ऑफ चर्क. सो अभी वो फीचर ऑन है, यहाँ से आप देख रहे हो. इसको यहाँ पे प्रेस करके ऑफ भी कर सकते हो, तो आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इंजन किल स्विच नहीं दिया गया है. हाँ, ये इंजन किल स्विच नहीं है, तो वो एक ध्यान रखना. ऑल्दो मैंने ये बता दिया है, पर फिर से एक बार. सो हाँ, वो एक टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया है. ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है यार स्कूटर में. कौन ही दे रहा है अभी स्कूटर में ट्रैक्शन कंट्रोल. अच्छा, ABS इसमें सिंगल चैनल है, वो एक ड्रॉबैक मैं काउंट करूँगा इसका. ड्यूअल चैनल होना चाहिए था, जिस तरह का पावर ये स्कूटर दे रहा है. तो ड्यूअल चैनल होता तो और मज़ा आता, बट ठीक है, सिंगल चैनल. कुछ तो सेफ्टी है, कुछ. सो या दैट्स द गुड पार्ट. So yeah, that's the all riding review from my side, guys. Overall, scooter is good to ride, fun to ride in cities, highways, anywhere. है ना, पावरफुल है, मज़ेदार है, चंकी सा है, टॉर्क है थोड़ा बहुत, तो yeah, you feel good. So yeah.